Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine and fantastic. Guys, I have come in this video to make you understand a particular thing. A few days back, I heard from somebody that when somebody is on the wrong path, you cannot bring them on the right path. इसका मतलब अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकते. यू मे अग्री विद इट. हो सकता है आपको भी ये बात सही लगे, बट आई डोंट अग्री. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम सेइंग सो. देखिए, कई बार कुछ लोग दे आर ऑन द रॉन्ग पाथ. दे चोज द रॉन्ग पाथ बिकॉज दे गॉट द रॉन्ग गाइडेंस एंड नाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स. लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है एज अ टीचर? स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस पोस्ट पर है, जो टीचर हैं, ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनके हाथ में ऐसी पावर्स हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है. सो अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि आपको किसी इंसान को समझाने का कोई राइट नहीं है, अगर वो सही रास्ते पर है तो उन्हें रहने दीजिए, अगर वो गलत रास्ते पर है तो रहने दीजिए. नो, आई ऑब्जेक्ट इट. I always say, if somebody is walking on the wrong path in front of you, it's your responsibility. You need to shoulder that responsibility. You try to bring them on the right path, but not by fighting, not by argument, not by shouting at them. You can make them understand. You can make them realize the difference between wrong path and the right path. That's the thing. That's all I want to tell you. जब आप अच्छी बातें किसी को सिखाओगे तो दो चार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि अगर कोई गलत रास्ते पर है तो रहने दो. आपको क्या फर्क पड़ता है? जी, फर्क पड़ता है. छोटी छोटी चीजों से जो हम करते हैं उससे फर्क पड़ता है. हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है. हमारे नेबरहुड में, हमारे समाज में, हमारे संसार में, प्रकृति में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, हर जगह फर्क पड़ता है. That's why we should not say, let them do whatever they are doing. If they are enjoying, let them enjoy. If they are wasting their time, let them do. You can try. My point is, you can try to make them understand. Don't fight with them, don't argue with them, but make them understand. क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक काम उससे फर्क पड़ता है. To make you better, I will tell you the story. कहानी ध्यान से सुनना. You may have heard this story, no problem. फिर भी सुनिए. ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो समुद्र के किनारे बीच पर वॉक कर रहा था और उसने वहां पे देखा कि जैसे वेव्स आ रही थी, यानी कि टाइड, तो वेव के साथ बहुत सारी मछलियां भी उसके किनारे पर रह जाती थी. पानी वापस समुद्र में चला जाता और वो मछलियां वहां पर रह जाती जो कि बिना सांस के तड़पना शुरू कर रही थी. उस लड़के ने देखा कि वो मछलियां बिना ऑक्सीजन के तड़प रही है. तो उसने क्या किया? वो बारी बारी से उन मछलियों को उठाता और पानी में डालता चला जाता. वो जस्ट गोइंग अहेड, वो आगे बढ़ता जा रहा था. जो भी मछली उसे दिखती, तड़पती, क्योंकि पानी के बाहर मछलियां सांस नहीं ले पाती, वो तड़पती, उसे लगा कि मरने वाली है. उसने उसे उठाया और वापस पानी में डाल दिया. ही वॉज वॉकिंग एंड ही केप्ट डूइंग सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. अ मैन वॉज फॉलोइंग हिम. एक आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था. When he saw that boy doing that activity, he got surprised. He felt that the boy was mad. He went to that boy and said, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम बार बार पानी से जो बाहर मछलियां आई हैं उन्हें उठाते हो और समुद्र में फेंक देते हो. क्या आपको पता है जब आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे फिर से कितनी मछलियां फिर से समुद्र के किनारे यानी कि सी शोर पर आ गई होंगी? तो आप कब तक ये काम करोगे? इससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो ये समुद्र तो हमेशा मछलियों को बाहर यूं ही लाता रहेगा और मछलियां मरती रहेंगी. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. उस व्यक्ति की ये बात सुन के लड़का मुस्कुराया और बोला, सर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू. It doesn't make a difference to me, but it makes a difference to that fish that I have just thrown in the water. सर, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे इस मछली को जरूर फर्क पड़ता है जिसे मैंने अभी उठा के, जो कि अभी मरने वाली थी कुछ ही क्षणों के अंदर, उसे मैंने समुद्र के अंदर फेंका. वो बच गई, उसे फिर से लाइफ प्राप्त हुई, वो फिर से जी सकती है. हो सकता है कि नेक्स्ट वेव के साथ वो वाली मछली वापस ना आए. हो सकता है वो अपने घर पर वापस चली जाए. हो सकता है उसका भी परिवार हो, वो उस परिवार से मिले. ये बात सुन के वो व्यक्ति चुप हो गया. लड़का आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति भी अब समुद्र के किनारे मरती हुई मछलियों को वापस पानी में फेंक रहा था. सो गाइज, ये सोच के काम ना करें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा. फर्क पड़ता है. तो अगर आपको लगता है कि कोई गलत रास्ते पर है
तो आप कोशिश कर सकते हैं उसे सही रास्ते पर लाने की। आपको लगता है कोई इंसान है जो बहुत शराब पीता है, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, आप उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। डोंट फाइट विद देम। आपको लगता है एक इंसान है जो जीवों की हत्या करता है या वो मांस खाता है, आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं सही रास्ते पर आने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से जलता है बिना किसी वजह ही, आप उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट गिव अप। दूसरों की मदद करिए और समाज को अच्छा बनाते हुए जाइए। सो विद दिस लेसन आई विल से बाय बाय, टेक केयर, बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग।